जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। आपका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। तो जैसा कि आपने पहली वीडियो देखी, पहली क्लासेस हमारी देखी, जिसमें आपने विधायक पाठशाला के इंट्रोडक्शन से हमने शुरुआत की थी। विधायक पाठशाला का परिचय आपने देखा होगा दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आपने इसको शेयर भी किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं उसके दूसरी क्लास की, जो है हमारी इतिहास का परिचय दोस्तों। इधर से आपकी सारी क्लासेस एक के बाद एक चैप्टर से शुरू होंगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक जरूर भेजना दोस्तों, और हमारे साथ आखिर तक बने रहना दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे हम इतिहास के परिचय की। इतिहास के परिचय की शुरुआत करने से पहले आपके लिए आज का मोटिवेशनल दोस्तों। तो आज का मोटिवेशनल क्या है आपके लिए? तो आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी है कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी दोस्तों। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की। तो बात करें हम इतिहास की, तो दोस्तों बताओ जरा, इतिहास क्या है? जानते हैं क्या आप इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? चलिए देखिए, इतिहास की बात करें हम, तो इतिहास जो है दोस्तों, ये बना है इति, ये बना है दोस्तों आपका इति धन हा धन आज से मिलकर दोस्तों। इति का मतलब क्या होता है तो बताना, इस प्रकार। इति का मतलब क्या है? इस प्रकार। और हास का मतलब क्या है दोस्तों? हुआ होगा। हुआ होगा, या हम बोल सकते हैं हुआ था। तो इतिहास क्या है दोस्तों? इस प्रकार हुआ होगा। इस प्रकार हुआ होगा का मतलब है एक ऐसा इतिहास या ऐसा समय जो बीता हुआ काल जिसे हम कह सकते हैं, जो ऐसा हुआ होगा। हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। हमने ना उस इतिहास को देखा है, ना हमने उस इतिहास को ऐसा जानने की कोशिश की है। हम सिर्फ क्या करते हैं दोस्तों? उसकी कल्पना करते हैं कि ऐसा इतिहास हुआ होगा। ठीक है, तो मानव से संबंधित जो इतिहास है, मानव से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, वो सब क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है दोस्तों। बात करें हम कि इतिहास का जनक कौन था, तो इतिहास का जो जनक है, इतिहास का जनक कौन था? तो क्या बताओगे? इतिहास का जनक हेरोडोटस था। इतिहास का जनक कौन था? तो हेरोडोटस था दोस्तों। कौन था? तो बताएंगे हेरोडोटस था। हेरोडोटस ने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था दोस्तों, उस बुक का जो नाम था वो था, इस बुक की यदि हम बात करें तो बुक का नाम था हिस्टोरिका। बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस ने इतिहास को जाना, इतिहास को समझा, इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित करके एक बुक में लिखा, और उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका नामक बुक थी, जिसमें उन्होंने सारे इतिहास का वर्णन किया दोस्तों। बात करें हम कि हेरोडोटस कौन थे, तो हेरोडोटस को, चलिए देखिए आप, हेरोडोटस कौन थे दोस्तों? तो ये है हेरोडोटस जी। ये कौन है? हेरोडोटस जी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हेरोडोटस, ये है हेरोडोटस। इन्होंने इतिहास को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिखा, और इन्होंने लिखा किसमें? तो क्या बताएंगे? फिर से देखिए दोस्तों, इनकी जो बुक है, उस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका नामक इन्होंने बुक लिखी। उस बुक में इस इतिहास को समझा है दोस्तों। इस इतिहास को उस बुक में समझाया है। ये कौन थे? तो बताएंगे ये इतिहास के जनक थे दोस्तों। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहेंगे? तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? हेरोडोटस जी थे। चलिए बात करें हम आगे कि इतिहास का विभाजन कैसे होता है। इतिहास का विभाजन कैसे किया गया दोस्तों? इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बात करें दोस्तों, इतिहास जो है, इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भाग? तो बोलेंगे 3 भागों में बांटकर हम इतिहास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो भाग आता है वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल। पहला काल कौन सा आया? पहला समय कौन सा आया दोस्तों? तो बताएंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो क्या बताएंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। बात करें हम, इसके बाद जो इतिहास आया वो क्या कहलाया आपका? आद ऐतिहासिक। क्या बोलेंगे? आद ऐतिहासिक। तो आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बताएंगे प्रो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलेंगे? प्रो हिस्टोरिक
पीरियड। बात करें कि अगला जो भाग आया वो क्या कहलाया, तो वो से ऐतिहासिक काल कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, तो बताएंगे ऐतिहासिक काल कहा गया। ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बताएंगे हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो हमने देखा इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल और फिर आता है ऐतिहासिक काल दोस्तों, जिसको हमने हिंदी में भी देखा और इंग्लिश में देखा। आप बात करें प्रागैतिहासिक काल है तो, लेकिन प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल क्या था, तो मेरे दोस्त क्या बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहेंगे जिस समय कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं दोस्तों। मतलब इतिहास को ना तो लिखा गया है और ना ही इतिहास को पढ़ा गया है दोस्तों। क्या बोलेंगे, ना इतिहास को लिखा गया ना पढ़ा गया, मतलब हम बोलेंगे एक ऐसा समय जिस समय कोई लिखित प्रमाण या हम कह सकते हैं कि कोई भी लिपि का वर्णन नहीं मिला दोस्तों। क्या नहीं मिला, कोई भी लिपि का वर्णन नहीं मिला दोस्तों। लिपि क्या होती है, जैसे वर्तमान हम पढ़ते हैं हिंदी, हिंदी क्या है, देवनागरी, तो देवनागरी जो है वो क्या होती है, लिपि होती है दोस्तों। तो क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल वह समय था जिस समय इतिहास का कोई लिखित वर्णन नहीं मिला और ना ही इसको पढ़ा गया है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, आदि ऐतिहासिक काल कौन सा समय था दोस्तों, जिसमें इतिहास को लिखा तो गया है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। क्या बोलेंगे कि इसको लिखा तो गया है, इसके लिखित प्रमाण हैं, क्या बताएंगे, लिखित प्रमाण हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। समझ आया, क्या बोल देंगे हम कि भैया लिखित प्रमाण है लेकिन इनको पढ़े नहीं गए हैं। बात करें ऐतिहासिक काल की कि ऐतिहासिक काल क्या था, ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय था दोस्तों जिसके बारे में लिखा भी गया है और जिसके बारे में पढ़ा भी गया है, जिसे आज हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो क्या बोलेंगे हम कि इसके लिखित प्रमाण भी हैं, लिखित प्रमाण है और इसे पढ़ा गया है। क्या बोल देंगे कि एक ऐसा इतिहास जिसे लिखा भी गया है और जिसे पढ़ा भी गया है, वो क्या कहलाएगा, ऐतिहासिक काल कहलाएगा दोस्तों। समझे, तो प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा समय जिसमें लिखित प्रमाण तो नहीं है और ना ही इसे पढ़ा गया है, इसकी कोई लिपि नहीं है, वो क्या कहलाएगा, प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। जैसे बात करते हैं दोस्तों हम डायनासोर, डायनासोर धरती पर आया, डायनासोर के बारे में कहीं लिखा नहीं गया, डायनासोर के बारे में कहीं हमने देखा नहीं है, तो ये क्या है, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। कल्पना करना क्या कहलाएगा, प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा दोस्तों। आदि ऐतिहासिक काल जैसे लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल लिखित प्रमाण के साथ साथ इसे पढ़ा गया। जैसे हम बात करें दोस्तों कि अशोक के शिलालेख, अशोक के कितने शिलालेख थे, 14 शिलालेख थे। 14 शिलालेखों को अशोक ने लिखा तो पढ़ा किसने दोस्तों, तो क्या बताएंगे, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने के लिए आया जेम्स प्रिंसेप। तो सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख किसने पढ़े हैं दोस्तों, तो बताएंगे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े हैं दोस्तों। तो ये ऐसा इतिहास था जिसे लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। बात करें हम आगे, तो ऐतिहासिक काल के बाद हम देखें प्रागैतिहासिक काल कि भैया प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल तो हमने बांट दिए, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में हम किन चीजों को पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या चीजें आई। तो बात करें हम प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों बांटा गया है 3 भागों में। इसको कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे हम, तो इसको भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या आया दोस्तों, तो क्या बताएंगे हम, पुरा पाषाण काल। क्या आया, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको ओल्ड स्टोन एज। क्या बोल देंगे, ओल्ड स्टोन एज। बात करें हम पुरा पाषाण काल के बाद जो समय आया वो क्या कहलाया, मध्य पाषाण काल। क्या बोलेंगे दोस्तों, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, तो बताएंगे मिडिल स्टोन एज। फिर बात करें हम आगे कि
आगे जो इतिहास आया वो क्या कहलाया, तो मध्य पाषाण काल के बाद में प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है नव पाषाण काल में। किसमें बांटा गया है दोस्तों, तो बताएंगे नव पाषाण काल में बांटा गया दोस्तों। नव पाषाण काल को हम क्या बोलेंगे, तो नव पाषाण काल को हम बोलेंगे दोस्तों न्यू स्टोन एज। क्या बोलेंगे दोस्तों, न्यू स्टोन एज। तो इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। पहला भाग पुरा पाषाण काल, फिर आया मध्य पाषाण काल और फिर आया नव पाषाण काल दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रागैतिहासिक काल जो था, प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मतलब प्रागैतिहासिक काल का शब्द जो था प्रागैतिहासिक, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो इसके बारे में भी बता देना दोस्तों कि जो प्रागैतिहासिक काल था, जो प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों, तो क्या बताओगे, डैनियल विल्सन ने बताया था। तो डैनियल विल्सन जी आए और डैनियल विल्सन जी ने किसके बारे में बताया, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया। बात करें आगे कि पुरा पाषाण काल क्या था, तो पुरा पाषाण काल किसे कहेंगे दोस्तों, पुरा पाषाण काल में हुआ क्या था, तो बताएंगे पुरा पाषाण काल एक ऐसा समय था जो मानव की जब उत्पत्ति हुई, तो मानव की उत्पत्ति से लगभग 12,000 या 12,000 वर्ष पुराना जो इतिहास था वो था दोस्तों पुरा पाषाण काल था। पुरा पाषाण काल में मानव नहीं था, पुरा पाषाण काल में कोई बस्ती नहीं थी, कोई आवास नहीं थे, कोई नगर नहीं थे। एक ऐसा समय जिस समय मानव ने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ औजार बनाना शुरू किया था। क्या किया दोस्तों, औजार बनाना शुरू किया। तो इधर मानव तो आया, मानव ने औजार बनाना शुरू किया। मानव ने जब औजार बनाए तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि मानव का पहला औजार जो था वो क्या था, कुल्हाड़ी था। मानव का पहला औजार क्या था, कुल्हाड़ी था दोस्तों। तो बात करें औजार, अब इन्होंने जो हथियार पलहार बनाना शुरू किया होगा तो इन्होंने किस पत्थर का प्रयोग किया होगा, पूरा पाषाण काल, पाषाण मतलब क्या, पत्थर का प्रयोग करना। तो पत्थरों का जिस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया तो वो पत्थर कौन से थे दोस्तों, तो औजार इन्होंने बनाए पत्थरों से। और वो पत्थर कौन से थे, तो बताएंगे दोस्तों जिस प्रकार यहाँ जो पत्थर बनाए गए या पत्थरों से जो औजार बनाए गए वो थे क्वार्टजाइट पत्थर। कौन से पत्थर थे दोस्तों, तो बताएंगे क्वार्टजाइट पत्थर थे। कौन से पत्थर थे, क्वार्टजाइट पत्थर। तो इन्होंने क्वार्टजाइट पत्थर से औजारों को बनाना शुरू किया और उन क्वार्टजाइट पत्थरों के कारण इधर का जो मानव था वो क्या कहलाया, तो बताएंगे वो मानव क्वार्टजाइट मैन कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों, क्वार्टजाइट मैन कहलाया दोस्तों। तो बात करें हम मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तो मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल में मानव आया, तो मानव ने इधर जब औजार बनाए तो इधर क्या करने लगेगा, वो शिकार करना शुरू कर देगा दोस्तों। इधर क्या किया उसने, शिकार किया दोस्तों। इधर उसने मछली पकड़ना शुरू किया दोस्तों। क्या किया, मछली पकड़ना शुरू किया दोस्तों। और जब मछली पकड़ना शुरू किया तो मानव ने यहाँ पर आकर भोजन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इधर मानव क्या करने लगा, भोजन को एकत्रित करने लगा दोस्तों। क्या बताएंगे, भोजन को एकत्रित करने लगा। समझे, यहां मानव ने औजार बनाए। मध्य पाषाण काल में आकर मानव ने शिकार करना शुरू कर दिया, मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया और भोजन को एकत्रित करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब नव पाषाण काल में हम गए तो नव पाषाण काल में जैसे ही मानव पहुंचेगा और नव पाषाण काल में आकर इसने क्या किया, तो बताएंगे यहाँ पर मानव ने पशुपालन करना शुरू किया। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, पशुपालन शुरू किया। पशुपालन के साथ साथ इधर मानव कृषि भी करने लगा। इधर मानव क्या करने लगा, कृषि भी करने लगा। और जब कृषि शुरू की तो आपने पढ़े होंगे मानव द्वारा पहले जो खेती की गई थी वो किसकी की गई थी, जौ की खेती की गई थी दोस्तों। किसकी, जौ की। तो इधर आकर इन्होंने कृषि पर भी ध्यान दिया। यदि हम बात करें कि पुरा पाषाण काल का समय क्या था, क्या बात करें पुरा पाषाण काल, तो पुरा पाषाण काल का जो समय माना गया है दोस्तों वो अज्ञात समय से, कब से बोलेंगे, अज्ञात समय से, जिसका कोई समय नहीं है, अज्ञात समय से लेकर, अज्ञात से लेकर 10,000 BC। कब तक दोस्तों,
अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक का समय। बात करें मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल का जो समय था वो था दोस्तों 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक का समय। बात करते हैं नव पाषाण काल के समय की, तो नव पाषाण काल जो आया दोस्तों वो आया 4,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का समय। 2500 बीसी तक का समय क्या कहलाया? नव पाषाण काल कहलाया। नव पाषाण काल 2500 बीसी चला, उसके बाद पढ़ेंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों। तो यहाँ हमने बात की पुरा पाषाण काल क्या, मध्य पाषाण काल क्या और नव पाषाण काल क्या दोस्तों। यहां तक आपको सभी चीजें कवर की। बात करें कि बीसी क्या होता है, दिमाग में चलता है बीसी क्या होता है, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। क्लासेस में हम बीच में बात करेंगे बीसी और एडी की, तो बीसी एडी भी आपको इतने अच्छे से समझा देंगे कि आप जीवन में उसे भूल नहीं पाएंगे। बस लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि ये बीसी और ये क्या होता है। उसके पहले बात करें हम कि भाई प्रागैतिहासिक काल को बांट दिया, अब बात करेंगे मध्य ऐतिहासिक काल की दोस्तों। किसकी बात करते हैं हम कि मध्य, या बोलते हैं हम आधे ऐतिहासिक काल, या हम इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आधे ऐतिहासिक काल। तो आधे ऐतिहासिक काल, जैसे हमने प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा, तो हम आधे ऐतिहासिक काल को बांटेंगे दोस्तों 2 भागों में। प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में? 3 भागों में। तो आधे ऐतिहासिक काल आता है दोस्तों 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से? तो एक भाग आता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के समय की, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो क्या था दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। क्या था दोस्तों? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। बहुत से विद्वान हुए, सभी विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग बताया है दोस्तों। बात करें हम कि जैसे C14 जानते हो आप, C14 क्या होता है? कार्बन डेटिंग विधि। तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसका जो समय है वो डीपी अग्रवाल जी ने बताया। वो क्या बताया? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। यदि एसएससी में क्वेश्चन बनता है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2500 से लेकर 1750 बीसी का दोस्तों। बात करते हैं हम आगे कि अगला जो समय आया या अगला जो भाग आया वो कौन सा आया, तो बोलेंगे वैदिक सभ्यता। इसके बाद कौन सी सभ्यता आई दोस्तों? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो क्या बताएंगे? ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और आया दोस्तों उत्तर वैदिक काल। कौन कौन से आए दोस्तों? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये किस में आते हैं? आपके वैदिक सभ्यता में दोस्तों। बात करें हम कि वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, तो बताएंगे वैदिक सभ्यता का जो समय माना गया है वो माना गया है दोस्तों 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का समय। कब से कब तक का? तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो समय है दोस्तों वो किसका समय माना जाता है? वैदिक सभ्यता का समय माना गया। बात करें ऋग वैदिक काल की, कि ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, तो ऋग वैदिक काल चला दोस्तों 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। बात करें उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल चला दोस्तों 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का समय। क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल कहलाया। आपने वैदिक सभ्यता में पढ़ा होगा या आपने सुने होंगे हमारे 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से थे दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये किस में आते हैं? वैदिक सभ्यता में। बात करें ऋग वैदिक काल में, तो सबसे पहले जो वेद आया वो ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद आया, जिसे सबसे बड़ा वेद कहते हैं, या वेदों का वेद किसे कहा गया है, तो ऋग्वेद को कहा गया है। बाकी जो 3 वेद बचते हैं वो किस में आते हैं? आपके उत्तर वैदिक काल में आते हैं। इसी वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा कि उपनिषद कितने होते हैं? 108 उपनिषद होते हैं। और इसी वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा कि पुराण कितने होते हैं, तो 18 पुराण होते हैं। भारत का सबसे सुंदर वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, तो क्या बताएंगे? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। वो भी कहाँ से? वैदिक सभ्यता से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है?
वैदिक सभ्यता से लिया गया है दोस्तों। इन सभी बातों को हम अगली क्लासेस में करेंगे। अभी बात करेंगे हम आगे कि आदि ऐतिहासिक काल के बाद जो समय आया वो क्या कहलाया दोस्तों। तो आपका जो समय था वो ऐतिहासिक काल कहलाया। कौन सा समय कहलाया? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक समय में ऐतिहासिक समय को कितने भागों में बांट दिया? तो दोस्तों बताएंगे इसको भी दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भागों में बांट दिया? तो एक आया आपका मध्य इतिहास, या हम जिसे कह सकते हैं कि भैया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? तो मध्य इतिहास, मध्य इतिहास, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेडिएवल हिस्ट्री। और मध्य इतिहास के बाद आया दोस्तों आपका आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास आया? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को क्या बोलेंगे इंग्लिश में दोस्तों? तो बोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि इनका टाइम पीरियड क्या था। तो मध्य इतिहास दोस्तों कब से कब तक माना गया? तो मध्य इतिहास शुरू होता है 712 एडी से लेकर 1707 एडी। 712 से लेकर 1707 एडी का जो समय था वो क्या कहलाया? मध्य इतिहास कहलाया। मध्य इतिहास शुरू होता है 712 से, और मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है आपकी दोस्तों कब से? तो बताएंगे कि 1707 से लेकर 1947। 1947 तक का जो समय माना गया दोस्तों वो क्या माना गया है? तो बताएंगे आधुनिक इतिहास माना गया। बात करें हम 712 एडी की, तो 712 एडी में भारत में आक्रांता आने लगे, और जो आक्रांता आए वो कौन आया? सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही 712 एडी में भारत में आता है, भारत में शुरू होता है मध्य इतिहास की शुरुआत दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा आक्रांता था जो भारत में मुस्लिम धर्म को लेकर आया, या हम जिसे कह सकते हैं मुस्लिम आक्रांता था दोस्तों। यहां से मुस्लिम युग की शुरुआत होती है जो 1707 तक बहुत हैवी थे, हम कह सकते हैं भारत पर बहुत डेंजरस थे ये लोग। उसके बाद में 1707 के बाद जब औरंगजेब मारा गया, उसके बाद मुगलों का आधिपत्य भारत से कम हो गया दोस्तों। तो ये था आधुनिक इतिहास में, इन सभी चीजों को हम कवर करेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल के बाद का जो समय आया वो क्या? तो अब इतिहास जो हमने पीछे पढ़ा है उस इतिहास को हम फटाफट इधर कवर कर ले एक छोटे से बस 2-4 शब्दों में। तो इतिहास देखिए, इतिहास को हमने सबसे पहले कितने भागों में बांटा दोस्तों? तो बताएंगे 3 भागों में। कौन कौन सा? तो बता दीजिए जल्दी फटाफट फटाफट। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बाद में आपने देखा आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के बाद में आपने देखा ऐतिहासिक काल। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। फिर हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन कौन से? तो पूरा पाषाण काल, फिर देखा दोस्तों कि मध्य पाषाण काल, फिर देखा दोस्तों नव पाषाण काल। ठीक है। फिर बात करें आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांट के पढ़ लेंगे दोस्तों? हम 2 भागों में बांट के पढ़ लेंगे। कौन कौन से भाग? तो हमने देखे सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने देखा वैदिक सभ्यता दोस्तों। तो ये आदि ऐतिहासिक काल में। बात करते हैं कि हमने ऐतिहासिक में क्या क्या देखा। तो ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांट देंगे। कौन कौन सा? तो बता देंगे मध्य इतिहास, और हो जाएगा दोस्तों क्या? आधुनिक इतिहास। मध्य इतिहास और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधुनिक इतिहास। तो कितने भाग हो गए? इसके भी 2 भाग हो गए दोस्तों। आप फटाफट इनका जल्दी से समय देख लो। पुरापाषाण काल का समय क्या था दोस्तों? तो अज्ञात, क्या बोलेंगे? अज्ञात समय से, अज्ञात समय से ये शुरू होता है, और अज्ञात समय से पुरापाषाण काल कब तक चला? तो ये 10,000 बीसी तक चला। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से शुरू होता है दोस्तों, और 4,000 बीसी तक चला। नव पाषाण काल 4,000 बीसी से शुरू होता है और 2500 बीसी तक चलता है। 2500 बीसी के बाद आदि ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से शुरू हुई दोस्तों, और 1750 बीसी तक चलती है। फिर आता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता दोस्तों 1500 बीसी से शुरू होती है और 600 बीसी तक चलती है, जिसमें हमने 2 वेदों को पढ़ा। कौन कौन से? तो बता दीजिए जल्दी से दोस्तों। तो 2 वेद हमने कौन कौन से पढ़ लिए? तो एक वेद पढ़ लिया आपने ऋग्वेद, और एक वेद पढ़ लिया
सॉरी 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 सॉरी, एक आपने क्या पढ़ लिया दोस्तों, ऋग्वेद पढ़ लिया, और एक आपने क्या पढ़ लिया, उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया। तो आपका ऋग्वैदिक पीरियड हो गया और उत्तर वैदिक पीरियड हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर बात करें मध्य इतिहास, तो मध्य इतिहास को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। मध्य इतिहास का समय कब से हो गया, तो बताएंगे 712 से लेकर 1707, और आधुनिक इतिहास का हो गया 1707 से लेकर 1947 तक का भारत। तो ये हमने पीछे पूरा इतिहास देखा, इतिहास का वर्णन। बात करें आगे, जो भी हमने पीछे देखा है उसके बारे में, या उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि बीसी और एडी क्या होता है दोस्तों। बीसी और एडी क्या होता है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले बीसी की। बीसी क्या होता है, बीसी को क्या बोलोगे आप, तो बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, है ना, क्या बोलेंगे हम कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या है, तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब आप क्या बताओगे, बिफोर क्राइस्ट होता है ईसा के जन्म से पहले। क्या बोलेंगे, ईसा के जन्म से पहले। तो ईसा के जन्म के पहले की जो घटना है वो क्या कहलाई दोस्तों, बीसी कहलाई, या हम इसको क्या बोलते हैं, और तो इसको बोलते हैं बीसीई। बीसीई मतलब क्या होता है दोस्तों, तो कहना बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। किसको बोलेंगे, बीसी को ही बीसीई कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। मतलब ईसा के जन्म के पहले की जो घटना है वो क्या है दोस्तों, बीसी कहलाती है। और बात करते हैं एडी कि एडी क्या होती है। बीसी को हमने देखा, एडी, एडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एडी का जो मतलब होता है वो होता है एन्नो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी होता है दोस्तों। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, ईसा के बाद की घटना। क्या होता है, तो क्या बताओगे, ईसा के बाद। ईसा के बाद की घटना क्या कहलाई दोस्तों, तो वो एडी कहलाती है, या हम जैसे आफ्टर डेथ कह सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, एडी कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, अब बीसी एडी, बीसी एडी में क्या डिफरेंस है उसको देखें दोस्तों। तो देखिए, जैसे आज हम बात करते हैं कि आज जो साल है, आज साल कौन सा है, तो आज का साल है 2025। आज कौन सा साल है दोस्तों, तो 2025। क्या 2025 के पहले भारत आजाद हुआ होगा, बोलेंगे हाँ हुआ होगा। कब, 1947। बात करते 1947 के बाद, ये 1947 के पहले क्या 1857 आया होगा दोस्तों, बोलेंगे हाँ। 1857 के पहले क्या 1600 आया होगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले यदि हम जाएं तो क्या गद्दी पर 612 एडी में कौन बैठा होगा, हर्षवर्धन बैठा होगा। कौन बैठा होगा, हर्षवर्धन राजा बनकर गद्दी पर बैठा होगा दोस्तों। 612 के बाद हम आगे चले तो डायरेक्ट हम बात करते हैं किसकी, कि इसके बाद जो समय आया वो क्या कहलाया, जीरो। क्या कहलाया, जीरो। और जीरो से ईसा बन गया हीरो। क्या बन गया, हीरो। हीरो का मतलब क्या दोस्तों, कि इधर जो घटना हुई जीरो पर आकर इधर किसका जन्म माना गया, तो ये जो जन्म था वो ईसा का जन्म था। क्या था दोस्तों, ईसा का जन्म। तो ईसा का जो जन्म था वो क्या, जीरो माना गया। और इसके पहले जो घटना हुई, इसके पहले जो घटना हुई दोस्तों, इधर जो घटना हुएगी वो क्या कहलाएगी, वो ईसा पूर्व कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, ईसा पूर्व कहलाएगी। क्या कहलाई, ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के पूर्व की घटना, पहले की घटना ईसा पूर्व कहलाएगी। और एडी में जब हम इस तरफ चलेंगे तो ये घटना क्या कहलाएगी, ये ईसवी कहलाएगी दोस्तों। तो बीसी, बीसी फॉर होता है ईसा पूर्व, और एडी फॉर क्या होता है, ईसा के बाद, मतलब ईसवी। ये क्या कहलाई, तो ये ईसवी कहलाई दोस्तों। समझ आया। जैसे हम बात करें जीरो के इस तरफ, तो क्या 326 आया होगा, बोलिए हाँ। क्या आया होगा, 326। और 326 आया होगा तो क्या भारत में सिकंदर आया होगा,
भारत में कौन आया होगा? सिकंदर आया होगा। सिकंदर आया होगा। तो यहां जब सिकंदर आया तो सिकंदर कब आया? तो हम क्या बोलते हैं 326 बीसी में आया। कब आया? 326 बीसी में आया। क्यों? क्योंकि ये कहा ईसा के जन्म के पहले आया, तो क्या बना? बीसी बना। इसके बाद जब हम आगे बढ़े, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, 1857 भारत में स्वतंत्रता संग्राम खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1947 में आपका देश आजाद होता है और 2025 आपका वर्तमान का जो समय है ये क्या कहलाया दोस्तों? ये सब एडी कहलाया। ये क्या कहलाया? ये पूरा समय जो था वो एडी कहलाया। तो यहां अगर आपसे पूछता है कि सिकंदर भारत में कब आया था, सिकंदर आज से कितने साल पहले भारत में आया था, तो हम कैसे बताएंगे? तो जो 2025 है, वर्तमान जो 2025 है, इस 2025 में यदि हम उस सिकंदर के समय को जोड़ दें, 326 को जोड़ दें दोस्तों, तो लगभग 2500 वर्ष पहले कौन आया था भारत में? सिकंदर आया था। बात करें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता कब आई थी दोस्तों, तो 2025 जो देख रहे हैं, इस 2025 में यदि हम 2500 को जोड़ दें, 2500 बीसी जब हम इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा लगभग 4 से 4500 वर्ष पुराना जो इतिहास है वो क्या कहलाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है दोस्तों। तो इस प्रकार ये बीसी है और ये एडी है। इस तरफ जाएं तो क्या मिलेगा? एडी, और इस तरफ आए तो क्या मिलेगा? बीसी। तो आशा करता हूं मैं कि यहां आपको मेरी जो समझाई हुई बातें हैं, बीसी और एडी, आप दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। ऐसी मैं आशा करता हूं। तो समझ गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक करो, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते चले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि हमने जितना भी इतिहास देखा, जितना इतिहास को समझा, उस इतिहास को पढ़ा, इतिहास का विभाजन कैसे हुआ, तो उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों? तो सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल देखा दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल, यदि आपसे पूछ ले कि प्रागैतिहासिक काल शब्द किसने दिया, तो क्या बताएंगे? डैनियल विल्सन ने दिया। किसने दिया था? तो हमने पीछे पढ़ा, डैनियल विल्सन ने दिया था। ठीक है, डैनियल विल्सन ने दिया। क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि लिखित प्रमाण नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसे पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसे लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है दोस्तों। क्या है? जिसे लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। और आदि ऐतिहासिक काल क्या है? लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया दोस्तों। बात करें हम आगे इतिहास के विभाजन के बाद प्रागैतिहासिक काल को, कि प्रागैतिहासिक काल जो था ये कब से कब तक माना गया दोस्तों? तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले आया पूरा पाषाण काल, फिर आया मध्य पाषाण काल और फिर आया नव पाषाण काल दोस्तों। तो पूरा पाषाण काल हमने देखा अज्ञात समय, मतलब अज्ञात समय से लेकर 10,000 बीसी तक का जो समय है वो पूरा पाषाण काल। कहीं कहीं मिलता है दोस्तों 40 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक का समय क्या है? पूरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल क्या है? तो 10,000 से 4,000 बीसी। नव पाषाण काल क्या है दोस्तों? तो 4,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का समय क्या कहलाया? प्रागैतिहासिक काल कहलाया दोस्तों। नव पाषाण काल कहलाया। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमने देखा कि भैया आदि ऐतिहासिक काल क्या है? तो आदि ऐतिहासिक काल को दोस्तों कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में। एक भाग कहलाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है दोस्तों हमने पीछे पढ़ा, क्या है? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का समय क्या कहलाएगा? तो क्या बताएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता कहलाएगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात करें वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम है वो क्या है दोस्तों? तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का समय क्या कहलाएगा? वैदिक सभ्यता कहलाएगा। बात करें हम ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? तो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। बात करें उत्तर वैदिक काल, तो पीछे हमने पढ़ा उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 बीसी से लेकर दोस्तों आपका 600 बीसी। किसका समय है? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड का दोस्तों। बात करते हैं आगे हम कि आगे हमने और क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा दोस्तों फिर ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? तो ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा कि इसको 2 भागों में बांट दिया, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम बोलेंगे मध्य इतिहास और
आधुनिक इतिहास दोस्तों, बात करें मध्यकालीन भारत के टाइम की तो 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक का भारत। आधुनिक भारत दोस्तों 1707 से लेकर 1947 तक का भारत दोस्तों। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो वीसी होता है और एडी वो क्या है, तो मैंने आपको अभी समझाया, वो आपको समझ आया होगा दोस्तों। इधर हम बात करते हैं कि बीसी क्या है, तो बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट बोले तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो कुछ हुआ वो क्या कहलाया, बीसी कहलाया दोस्तों। जिसे क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व मतलब जो समय है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो घटते क्रम में, हम घटते क्रम में पीछे की तरफ चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बीसी, जिसे बीसीई भी कहते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा दोस्तों। सभी चीजों को ध्यान रखना कि बीसी और बीसीई अलग नहीं है, बात एक ही है दोस्तों। हमने आधुनिक भारत भी देखा दोस्तों। बात करें हम एडी कि एडी क्या है, तो हमने पीछे पढ़ा एडी क्या होता है, तो एडी एनो डोमिनी। एनो डोमिनी हमने पढ़ा दोस्तों कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। क्या पढ़ा दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना क्या कहलाई, एनो डोमिनी कहलाई। जिस जो कहलाता है ईसवी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हम बढ़ते क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ईसवी मिलेगा, एडी मिलेगा दोस्तों। जैसे क्या सीई भी कहते हैं, सीए मतलब कॉमन एरा। क्या बोलेंगे, कॉमन एरा। जैसे नोट इधर लिखा है दोस्तों, नोट में क्या लिखा है, डायनासोर का अंत। तो डायनासोर का जो अंत हुआ वो कब हुआ, 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। 6.5 करोड़ वर्ष पहले इसका अंत हो गया। अब इसका अंत कैसे हुआ, तो इसमें लिखा है कि पृथ्वी से उल्का पिंड का टकराना। कोई पिंड आया होगा, कोई पिंड आया, जो पिंड आकर किससे टकराता है, पृथ्वी से टकराता है। और जब पृथ्वी से वो पिंड टकराया तो इधर जो डायनासोर थे, उन डायनासोर का क्या हो गया दोस्तों, अंत हो गया था। ठीक है, तो ये डायनासोर का जो अंत है या डायनासोर आए, इनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ना तो डायनासोर को किसी ने देखा, ना ही उनको जाते देखा दोस्तों। तो ये क्या था, डायनासोर का अंत। आगे हम बात करें दोस्तों, तो इसके बाद आता है मानव विकास का सिद्धांत। क्या आता है, मानव विकास का सिद्धांत। तो मानव विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है दोस्तों, तो मानव विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया, तो आप इधर देख रहे हैं कि जिनकी साइड में तस्वीर लगी हुई है बढ़िया सी, वो कौन है, तो ये हैं चार्ल्स डार्विन जी। ये कौन है दोस्तों, तो ये आपको जो दिख रहे हैं ये है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जी ने क्या दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने मानव विकास सिद्धांत के बारे में बताया दोस्तों कि मानव विकास सिद्धांत क्या है, मानव विकास सिद्धांत को कैसे पढ़ा, कैसे समझा दोस्तों। तो जब ये आए तो चार्ल्स डार्विन भारत में आते हैं, और भारत में कब आते हैं, तो 1836 में। ये भारत में कब आए दोस्तों, तो ये 1836 में आए, और 1836 में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये कहाँ के व्यक्ति थे, तो ये इंग्लैंड के थे। ये कहाँ के थे, तो क्या बताएंगे कि ये जो हैं ये इंग्लैंड से आए हुए थे। तो इंग्लैंड के महान व्यक्ति हैं ये। इन्होंने आकर मानव विकास सिद्धांत को समझा। 1836 में इन्होंने भारत की यात्रा की। इन्होंने भारत की यात्रा किससे की, तो इन्होंने बीगल नामक जहाज, इनके पास कौन सा जहाज था दोस्तों, तो बताएंगे बीगल नामक जहाज। इन्होंने बीगल जहाज में बैठे और संपूर्ण भारत की यात्रा की, और संपूर्ण भारत की यात्रा में समझा कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। और 1836 से लेकर 1839 तक इन्होंने भारत के मानव के विकास, मानव के सिद्धांत को समझा दिया। इन्होंने सबसे पहले किसे जवाब दिया, तो ईसा, जिसे हम ईसा मसीह कहते हैं, उस ईसा मसीह के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ था जिसे कहा जाता है बाइबल। तो बाइबल को इन्होंने जवाब दिया। किसको जवाब दिया दोस्तों, तो क्या बताएंगे, बाइबल को। किसको जवाब देते हैं, बाइबल। बाइबल को, बाइबल जो है वो किसका ग्रंथ है, तो ये ईसा का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, ये ईसा का ग्रंथ है। और ये बाइबल को जवाब देते हैं। बाइबल को क्या जवाब देते हैं, तो बाइबल ने कहा था मानव की उत्पत्ति 6 दिन में हुई है। कितने दिन में हुई है, 6 दिनों में मानव बन गया। मानव की उत्पत्ति 6 दिन में हो गई। कैसे हो गई, इन चीजों को डार्विन ने बताया। डार्विन ने जब मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया तो डार्विन का जो डार्विन बात था दोस्तों, उसे बैन कर दिया गया।
क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया दोस्तों। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो बाइबल ने क्या बोला कि 6 दिन में मानव बना। कितने दिन में मानव बना, तो इसने बताया 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में मानव बना। कैसे बना, तो इसने कहा कि पहला जो दिन आया, पहला जो दिन आया वो प्रथम दिन जो था, फर्स्ट डे जो था, वो उसमें क्या बना, तो इसने कह दिया कि उसमें सूर्य बना और पानी बना। क्या बोला इसने कि सूर्य बना और पानी बना। तो सूर्य और पानी बना। दूसरा दिन जब आया दोस्तों, तो इसने क्या बोला, सेकंड डे जब आया, तो ये कहता है आसमान बना। क्या बोला कि आसमान बना। फिर जब तीसरा दिन आया दोस्तों, तो तीसरा दिन में इसने क्या बोला कि जैसे ही तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन में पृथ्वी बनती है। क्या बोला, पृथ्वी, पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी बनी तो पेड़ पौधे बने। बोला क्या, पेड़ पौधे बने। उसके बाद जब चौथा दिन आया, तो चौथे दिन में इसने कहा कि चौथे दिन में क्या बने, तारे बने। क्या बने, तारे बने। उसके बाद पांचवा दिन आता है, तो पांचवा दिन में क्या बने, तो इसने कहा जैसे ही पांचवा दिन आया, तो जीव जंतु बनने लगे। क्या बनने लगे दोस्तों, जीव जंतु, पक्षी का निर्माण होने लगा। ये बाइबल के ग्रंथ में लिखा गया, ईसा के ग्रंथ बाइबल में लिखा गया। और जब छठा दिन आया, तो छठा दिन जैसे ही आता है, और छठे दिन ये कहता है कि मानव की उत्पत्ति हुई, कि जीव जंतु पक्षी को मिलाकर मानव की छवि बनाई गई। क्या बनाई गई दोस्तों, मानव की छवि बनी। ये कौन कहता है, तो ये ईसा, जो ईसा है, ईसा के द्वारा बनाया गया जो ग्रंथ है बाइबल, उस बाइबल में इस बात को बताया कि 6 दिन में मानव बना। पहले दिन सूर्य और पानी बना, दूसरे दिन आसमान बना, तीसरे दिन पृथ्वी पेड़ पौधे बने, चौथे दिन तारे बने, पांचवें दिन जीव जंतु बने, और छठे दिन मानव की छवि बनी। ये बाइबल में बताया है, जिसे डार्विन ने गलत साबित किया। और डार्विन ने कहा कि 6 दिन में मानव नहीं बना है, मानव ने बहुत संघर्ष किया है, मानव के जीवन में बहुत संघर्ष आए, तब जाकर मानव की उत्पत्ति हुई। मानव पहले बंदर था। क्या था, बंदर था। बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, जैसे जैसे ये जंगल के रास्ते से बाहर मैदानी रास्ते में आए, तब जाकर ये मानव बना है। तुम्हारे द्वारा बताया गया जो ग्रंथ बाइबल है, इसमें मानव की उत्पत्ति एकदम गलत है। ये किसने बोला, डार्विन ने बोला। और डार्विन ने जब ये बात बताई, तो डार्विन ने इसको सिद्ध भी किया। सिद्ध कैसे किया, तो डार्विन ने कहा कि जो पशु पक्षी आए, जो मानव आया, ये नेचुरल सिलेक्शन से आया दोस्तों। किससे आया, तो इन्होंने सिद्धांत दिया नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन हम बोल सकते हैं दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये प्राकृतिक चयन है। क्या बोलेंगे, ये प्राकृतिक चयन है। ये कैसा चयन है, ये प्राकृतिक चयन है। मानव, पशु पक्षी जो आए, ये प्राकृतिक चयन से आए, नेचुरल सिलेक्शन से आए। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत या कौन सा चयन बताया, तो आपको बताना है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन के बारे में इन्होंने बताया दोस्तों। इसके बारे में बताया, प्राकृतिक चयन के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि मानव ने संघर्ष किया, मानव तुम्हारे द्वारा जो ग्रंथ है बाइबल, उसके अनुसार नहीं आया। इन्होंने कहा मानव जो था वो पहले जल में पाया गया। जल में पाया गया मतलब ये जरूरी नहीं कि मानव जल में ही था। जल से मतलब इन्होंने एक तत्व निकाला कि जल से मतलब है कि ये पहले एक कोशिकीय जीव था। कैसा था, एक कोशिकीय, मतलब जीव जो है वो पहले कहाँ, जल में पाया गया। जो एक कोशिकीय था, एक कोशिकीय के बाद जब ये जमीन पर रेंगता हुआ चलता चला गया, तो ये मल्टी सेलुलर हो गया, मतलब ये बहुकोशिकीय हो गया। कैसा हो गया, बहुकोशिकीय हो गया। तो जब ये बहुकोशिकीय हुआ, तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म, जो हमारा हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म में चार्ल्स डार्विन की बातों को सिद्ध साबित करता है। कैसे करता है, तो हमारा हिंदू धर्म कहता है कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु को हम देखें तो भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। कितने 10 अवतार थे, 10 अवतार थे दोस्तों। 10 अवतारों में उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो अवतार आया वो मत्स्य अवतार आया। कौन सा अवतार था, मत्स्य अवतार आया। तो पहला अवतार था मत्स्य अवतार दोस्तों। उस मत्स्य अवतार में बताया गया है कि सबसे पहले जो है वो क्या, जल में क्या आई, मछली। तो सबसे पहले
कि यहाँ पर जो जन्म हुआ वो किसका जन्म हुआ, मछली का जन्म हुआ दोस्तों। मछली के जन्म के बाद उन्होंने अवतार कौन सा लिया, तो उन्होंने कुरुम अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया दोस्तों, तो उन्होंने कुरुम अवतार लिया। और कुरुम अवतार जैसे लेते हैं तो किसका जन्म होता है, कछुए का जन्म होता है। किसका जन्म हुआ दोस्तों, एक कछुआ बना, कछुए का जन्म हुआ जो जल में भी रहेगा और जो थल में भी रहेगा, जो जमीन पर भी रहेगा और पानी के अंदर भी रहेगा। इस प्रकार इन्होंने कहा कि जो पहले मानव था वो एक कोश किया था, मतलब पहले जो जीव था वो एक कोश किया था, फिर बहुकोश किया हुआ दोस्तों। तो इस चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था वो एकदम हिंदू धर्म से मिलता हुआ सिद्ध होता है दोस्तों। तो चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया वो एकदम सत्य सिद्धांत था। और ईसा के ग्रंथ बाइबल में बताए गए 6 दिन में मानव की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन ने गलत सिद्ध कर दी। किसने जो बताया है वो एकदम गलत है दोस्तों। इस प्रकार मानव की उत्पत्ति होती है तो चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया नेचुरल सिलेक्शन का, प्राकृतिक चयन द्वारा मानव पशु पक्षियों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है दोस्तों। तो इन सभी चीजों को हमने देखा, तो हम आशा करते हैं आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी, एकदम सारी चीजें कवर हो रही होगी, एक एक बात आपके दिमाग में सेट हो रही होगी दोस्तों। तो अगर सारी क्लासेस अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत छोड़ना दोस्तों, वो प्यारा सा कमेंट कर देना। यदि आपको पसंद आ रही है हमारी क्लासेस तो जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए हाँ, यहाँ हम बात करें दोस्तों इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं इनको भी याद रखना। इन्होंने किताब एक 1859 में लिखी, सेकंड किताब 1871 में लिखी, डिसेंट ऑफ मैन। ठीक, इस चीज को भी आप ध्यान रखना दोस्तों, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई किताबें। बात करें इसके बाद आदि मानव का जन्म, तो आदि मानव का जन्म दोस्तों हम उसे आदि मानव ना कहें, क्योंकि यदि वो आदि मानव है तो आप और हम भी क्या है, आदि मानव है दोस्तों। क्योंकि आदि मानव जो है वह हमारे पूर्वज हैं, वह हमारे आदि पूर्वज हैं दोस्तों। सर्वप्रथम जैसे हम देखेंगे कि मानव पहले ऐसे चलता था पर धीरे 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 ऐसे कूदता हुआ चला गया, फुदकता हुआ चला गया। वो मानव कौन सा मानव है, आज यही मानव है जिसे आप देख रहे हैं होमोसेपियंस, जो आप हैं हम हैं सब जो चल रहे हैं वो होमोसेपियंस है। सबसे पहले कौन सा मानव आया, तो हम मानव की उत्पत्ति एवं विकास में बात करेंगे दोस्तों रामापिथेकस मानव से, और रामापिथेकस से पढ़ते हुए हम होमोसेपियंस तक जाएंगे कि कैसे रामापिथेकस आया, कैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, कैसे होमो हैबिलिस आया, कैसे पिकिंग मानव, जावा मानव आए, कैसे प्रिंथिकोरोपस मानव बना, कैसे निएंडरथल क्रेमैग्नम मानव बने और होमोसेपियंस बने दोस्तों। उसको देखेंगे हम अपनी अगली क्लासेस में दोस्तों। तो बने रहिएगा, अंत तक मिलेंगे अगली क्लासेस में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो बढ़िया ठोक कर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों। जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय।